जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है यूपी पुलिस नई वैकेंसी को लेकर। जैसे कि आपने अभी देख लिया होगा, लगातार आप वीडियो पर वीडियो देखे जा रहे हैं और चलते रह रहे हैं और अपना आगे का प्लानिंग के बारे में आप प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। तो उस वजह से ये वैकेंसियों के बारे में तो मैं बात करूंगा ही। ये पूरी मैंने डिटेल बना रखी है, पूरा चीज आपको इस पर दिखाऊंगा। और दूसरा क्या है, आपको किस तरह से क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या तैयारी आपको नहीं करनी चाहिए, ये पूरी चीज मैं बताने की कोशिश करूंगा। यदि इस वीडियो को पूरा देख लिया और इसके हिसाब से आप चले तो 100% इस बार आप सिलेक्शन ले जाओगे। जो जिस तरह से मेरिट के लिए बच्चों के लिए रोना हो रहा है कि भाई मैं .1 से रह गया, .2 से रह गया, या 1 नंबर से रह गया, या 2 नंबर से रह गया। अगर आप अपनी रणनीति के हिसाब से अगर आप अपना काम करते हैं तो मेरे हिसाब से आपको धोखा आने वाले समय में नहीं मिलेगा और आप जो है नहीं कर पाओगे। मैं कुछ एक 2-3 पॉइंट ही आपको बताने वाला हूं। इन पॉइंटों को देख करके यदि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से और उसकी रणनीति आप बना करके चलोगे तो आप 100% सिलेक्शन लोगे, ये मेरी गारंटी और वायदा है। और जिस तरह से मैं हमेशा बोलता हूं, जिस तरह से मेरे एकेडमी के अंदर भी बच्चों को रिजल्ट मिल रहा है, उस तरह से मैं हमेशा आपको समझाने की कोशिश करता हूं, सजेस्ट करने की कोशिश करता हूं। और जिस तरह से आप लोगों का भी यूट्यूब पर रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो उस वजह से भी मुझे उम्मीद लगती है कि आप भी मेरी बात को मानोगे और आने वाले समय में आप जो वर्दी पक्का लोगे। कई बच्चे हताश होकर के बीच में इस तरह से बैठ जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन ध्यान ये रखना, जो बच्चे तैयारी करते रहते हैं और कभी अपनी भर्ती की तरफ नहीं देखते और बस सिर्फ अपना लक्ष्य उनका ये रहता है कि मुझे सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, तो पढ़ाई के हिसाब से अगर आप ये अपना एक लक्ष्य बनाते हो, अब ये चीज अपनी अगर आप दिखाते हो कि वास्तव में मुझे क्या कहते हैं पढ़ना चाहिए और सीखने के उद्देश्य से किसी कार्य को करते हो, तो आपको उसमें 100% सफलता मिलने की संभावना रहती है। जैसे कि अभी इस दौरान में जैसे अभी ये वैकेंसी आ गई, आपने देख लिया कि ये 4543 पद एसआई के हैं और यूपीएसएसएफ के 1341, पीएसी महिला के 2282, इसी तरह से सिविल पुलिस के 3245 और सशस्त्र पुलिस के 2444, जेल वार्डर के 2833 और घुड़सवार के 71, इसी तरह से यूपी पुलिस के 9837 पद और टोटल मिलाएंगे तो ये 26,596 पद है ये अभी। तो अगर आप इनको देखते रहते हो, आप पदों को देखते रहते हो, लेकिन आपको जो काम करना चाहिए वो नहीं करते हो। अब भर्ती आ गई, अब आपको ये होगा कि मतलब अगले महीने में इसकी ज्वाइनिंग होने वाली है, उस तरह से एकदम से आप उसी टाइम पर लगोगे नहीं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर अभी भी लग रहे हो तब भी आप कर सकते हो। जैसे आ गई आपने सुन लिया और अभी से आपको लगना है। और ध्यान रखना, हम चाहे कितना ही बताएं, पढ़ाने वाले टीचर चाहे कितना ही बताएं, समझाने वाले टीचर चाहे कितना ही समझाएं फिजिकल के दौरान, लेकिन कामयाब वही बच्चे होते हैं जो ध्यान देना कि जो शुरू से अपने दिलचस्पी और हर साइड से उसमें क्या है तैयार रहते हैं। तो इसी वजह से मैं आपको सिर्फ 2 बातें और कहना चाह रहा हूं। उन चीजों को समझना, सीखने की चेष्टा आपके अंदर होनी चाहिए। चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट है, जो कमी आपके अंदर रही है उस कमी को आप दूर करने की कोशिश करो, किसी भी तरह से करो, कुछ भी जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करो। लेकिन भाई एक चीज है, जो अंत समय में जो जैसे अभी यूपी पुलिस का रिजल्ट आया था, बच्चे खास तौर पर वेटिंग लिस्ट, इन चीजों की हमको भी बुरा लग रहा है। इस चीज में हम भी जानते हैं कि लास्ट टाइम पे जब .1 .2 से बच्चा जब रह जाता है तो बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी होती है। और एक चीज और इसमें मैं आपको बताने वाला हूं, कौन सी, कि जैसे अब कौन से बच्चे सिलेक्शन ले जाते हैं वो चीज को समझ लो। जो खास तौर पर अपने लक्ष्य से नहीं भटकते हैं और चाहे कोई भी हो, फालतू की चीजों से उनको कोई मतलब नहीं, अपनी सिर्फ पढ़ाई से मतलब और सिर्फ सीखने से मतलब, सिर्फ जानने से मतलब, बाकी की चीजों से उनको कोई मतलब है नहीं। इसी तरह से क्या है, आपको क्या है सिलेक्शन लेना है तो आपको अभी से बिल्कुल इस तरह से लगना पड़ेगा, इस कदर लगना पड़ेगा कि सब कुछ दुनिया को भूलना पड़ेगा। अपनी यारी दोस्ती इधर उधर वाले लोगों को भूल जाना और अपने तरीके के हिसाब से अभी से क्या है आप लोग जो है चलते रहना, तभी जो आप सिलेक्शन ले पाओगे। अब कौन से बच्चे सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे ये भी समझ लो, क्योंकि जब हमको कोई एक अच्छा ही पता हो तो उसके साथ में बुराई भी पता है तो हम फिर भी हमको सीखने को मिलता है। सिलेक्शन कौन से नहीं लेंगे, अभी जैसे जो भर्ती आ गई बस उसी के पीछे लग जाना, उसके बाद में जैसे ही भर्ती खत्म अपने आप को बस वहां से बिल्कुल छोड़ देना या फिर बिल्कुल पढ़ना ही नहीं, इस तरह से बच्चे रहते हैं। और एकदम मतलब भर्ती की तैयारी, भर्ती के हिसाब से ही तैयारी करना, बस उसको बस जो भर्ती आ गई उसी के हिसाब से। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, लेकिन जब आप किसी की भी तरफ करो, लेकिन एक भर्ती की मन से तैयारी करो। पर ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक भी सफलता मिल जाए, ये चीज का ध्यान रखना। सफलता आपको
कभी भी जब मिलेगी उस समय आपको पता नहीं चलेगा, जिस समय आपकी जी तोड़ मेहनत हो चुकी होगी उसके बाद ही आपको सफलता मिलेगी। दूसरा चीज, बच्चे सफल अब इसमें कितने परसेंट कैसे होते हैं, कितना ही बताएं, कितना ही समझाएं। जैसे मैं बार बार और हमेशा आपको बोलता हूं और आज भी बोल रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा 1-2%, 4% तक ही बच्चे होते हैं। उनको बताओ, उनकी समझ में तभी वो, और पर वो जानते सब है पर वो करते नहीं है। वो क्या कमियां करते हैं, उनको ये भी पता है कि मैं क्या कमी कर रहा हूँ, क्या कमी नहीं कर रहा हूँ। उनको सब कुछ पता है, सब कुछ जानने को मिल रहा है, सब कुछ समझ रहे हैं, सब कुछ उनको पता होते हुए भी क्या करते हैं, वो कमी को करते हैं। उनके अंदर यही कमी है कि उस टाइम पर उस चीज में या उस तरीके से क्या कर रहते हैं, वो अपने जो है धुन में क्या क्या करते हैं, वो लगे रहते हैं। और दूसरा, जब भर्ती का टाइम आएगा वो उसी टाइम पर क्या करेंगे, वो बस अपनी पढ़ाई को चालू करेंगे और उसी टाइम पर लगेंगे। कहने का उद्देश्य है, मैं यहाँ पर हॉस्टल चला रहा हूँ, अकेडमी चला रहा हूँ, मैं यहाँ देख रहा हूँ कई जगह, मतलब मेरा हर जगह बच्चों से ताल्लुक रहता है। हर जगह जैसे यूपी पुलिस का पेपर खत्म हुआ उसके बाद में लाइब्रेरी पूरी की पूरी सब जगह खाली। मैं सही बता रहा हूं, मेरे पास अब पढ़ने वाला बच्चा नहीं। मतलब कहने का मतलब जब होगा बिल्कुल पॉइंट ऑफ एम, मतलब उसी टाइम पर आपको सब कुछ चाहिए, उसी टाइम पर सब कुछ करने के लिए चाहिए। तो इस वजह से इसमें कुछ ऑप्शन है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप जो है इसको जरा नजदीक से दिखाना हमें। तो मैं आपको ये ऑप्शन बता रहा हूं बेटा, देखो ऑप्शन आपके लिए, ऑप्शन कई है, कई तरह के ऑप्शन है आपके लिए। ये देखो, ये जैसे सबसे पहले क्या है, यूपीएसआई के अंदर जिन बच्चों की क्या है, ग्रेजुएशन हो रखी है, जिन बच्चों की ग्रेजुएशन हो रखी है वो क्या है, ये यूपीएसआई के अंदर क्या कर सकते हैं, फॉर्म अपना आपको डालना है। और इसके फॉर्म क्या है, अप्रैल महीने में आना शुरू हो जाएंगे। जहां तक है अप्रैल नहीं तो अप्रैल फर्स्ट, मान लो ये भर्ती निकली नहीं, इसका क्लियर हुआ नहीं, तो उसके बाद में आप समझ लो इसका होना ही होना है। ये जो है फर्स्ट प्रायोरिटी, जैसे आपकी अगर ग्रेजुएशन हो रखी है तो इसमें भी डालो, और इन तीनों में जो है आप डाल सकते हो। जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी ये हो गई, सेकंड ये और सेकंड ये, मतलब आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो। जैसे यूपी यानी यूपीएसआई तो एक अलग मैटर हो गया, इसमें आप कर सकते हो। दूसरा मैटर आपके लिए, जैसे ये जेल वार्डर में छोटी छोटी वैकेंसी है, जैसे इस तरह से देखेंगे, ये घुड़सवार है और भी है, तो ये सब क्या है एक साथ हो सकती है, दूसरे ऑप्शन में आ जाती है, ये वाली और ये वाली। और तीसरी जेल वार्डर भी ये एक अलग मैटर हो गया कि आपका यानी इसका एक साथ ही सब कुछ देखने को मिलेगा। हाँ, और इनका पेपर भी क्या है एक साथ आपका हो सकता है। तो इस वजह से आपको क्या करना है अभी से, अब आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि मेरे लिए इतना टाइम बचा हुआ है। आपको मैं जो बता रहा हूं उस टाइम के हिसाब से अपना जो टारगेट लेकर के चले, 2 से ढाई महीने के आसपास ही आपको ये चीजें समझ के चलनी है, और उसी के हिसाब से आपको जो है अपनी तैयारी क्या करनी है। इससे ज्यादा आपको अपना इसके लिए ज्यादा समय समझना नहीं है। और क्योंकि जो ये आपको समय मिला हुआ है बहुत, मतलब अचानक में आप ये समझ लो, और ये भर्ती ज्यादा डिले पैदा नहीं कराएगी, इसमें ज्यादा आपको समय लगेगा नहीं। इस वजह से इस चीज को समझ लेना, और इसमें एकदम से अचानक से आपको बहुत जल्दबाजी ही होने वाली है, ये समझ के चलना। और अभी से अपने आप को बिल्कुल लुप्त हो जाओ, बिल्कुल मगन हो जाओ अपनी पढ़ाई में, और उसके हिसाब से आपको अभी ये पढ़ाई अपनी करनी है, तभी आपको इसमें सफलता मिलेगी। और इसके अलावा एक दो चीज और मैं बता रहा हूँ, जैसे ये आप ये समझ लो बेटा कि जैसे अभी जो बच्चे खास तौर पर कोई बच्चा है आरपीएफ में फंसा हुआ है, आरपीएफ का वो कर रहा है, कोई बीएसएफ एससीएम का कर रहा है, तो उनको अभी जिसका फिजिकल चल रहा है अपना फिजिकल जारी रखो एक टाइम, जिसका रनिंग का टाइम आ रहा है और जिसका नहीं आ रहा है तो उनको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत की जरूरत है। पर क्या है, पढ़ाई अभी से, पढ़ने में आपको पीछे नहीं रहना है। पढ़ाई के हिसाब से अभी से आपको बेसब्री का इंतजार खत्म करना है कि मतलब मुझे अब सब्र नहीं है। पढ़ाई में आपकी लगन जो है इस तरह की होनी चाहिए, जैसे आपको भूख लगती है, भूख लगती है तो आपको दूसरी चीज नहीं दिखाई देती। इसी तरह से जब आप पढ़ रहे हो तो आपको भूख का भी पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे कुछ खाना भी है, और ऐसा होता भी है। जब आप इस पढ़ाई के नजदीक जाने लगोगे, जब पढ़ाई की गहराई में जाने लगोगे, तो अपने आप ही आपका मन लगेगा, सारी चीजें भूल भी जाओगे। वास्तव में संभव ये तभी होगा जब आप लगातार अपना जो है लगन, और एकदम से जब तक इन किताबों से जब तक आप दूर भागोगे तो ये भी आपसे दूर भागती रहेगी। और जिस तरह से आपको जो बच्चों के अंदर लास्ट टाइम में जो कमियां देखने को मिलती है, वो आपके अंदर कमियां देखने को मिलती रहेंगी। जो खास तौर पे यूपी पुलिस के अंदर में बच्चे बाहर हुए हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूं, जो अभी इस दौरान में जो बच्चे बाहर हुए हैं, तो इनको ये कई बच्चे क्या है कारगर है, कामयाब है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत अच्छे बच्चे जो इतने मतलब जो 2-2, 4-4, 6-6 नंबर, 8-8, 10 नंबर से रह गए ना, ये वास्तव में टैलेंटेड बच्चे हैं। ये इस बार भर्ती ले सकते हैं, 100% ले सकते हैं। पर क्या है, इस बार एक चीज समझ लेना,
पद क्या है, कम है। ध्यान देना, इसमें जो है आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करने की जरूरत पड़ेगी, यानी आपको किसी भी हालात में यानी इसकी डबल मेहनत करोगे तभी आपको मिल पाएगा। ध्यान रखना, डबल मेहनत का मतलब आपने पहले क्या कमियां कर रखी हैं और अभी आप किस तरह से उस चीज को मैनेज करके कर सकते हो, तो आपका नंबर 100% पड़ जाएगा। इसी तरह से यूपीएसआई के अंदर में और ये बाकी जो मैंने आपको 2-3 जो ऑप्शन ये बताए हैं, इनके हिसाब से आप जो है जिस तरह से आप चलोगे, सबसे पहले प्रायोरिटी आपको क्या करनी है, आपको ये कांस्टेबल की जो ये कांस्टेबल के ये 2 नंबर जो दिखाई दे रहे हैं, 2 नंबर पर जो ये ऑप्शन है ये कांस्टेबल का है, तो इनका क्या करना है, आपको ध्यान देना है। टोटल 26,596 पद हैं ये, तो इसमें से आपको सिर्फ एक पद की चिंता करनी है, बस आपको ये सोचना है कि मेरा कहीं नंबर पड़े। आप अभी के हिसाब से जो अपना टारगेट जो स्कोर जो लेकर के चलेंगे 225 से 30 के बीच में लेकर के चलो, तभी आपका सिलेक्शन क्या होगा 225 से लेकर के 230 का टारगेट आपको लेकर के चलना है बेटा। कितने का? 230 का मिनिमम, तब आपका नंबर दाल गल पाएगी इसके अंदर। चलिए बच्चों, इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।